हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अर्धवार्षिक पेपर सामाजिक विज्ञान के पेपर 2022-23 को देखने वाले हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपका एग्जाम अर्धवार्षिक होने वाला है तो उसके लिए यह पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको पूरा हल करके जरूर जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप में 20 नंबर बहुविकल्पी दिया हुआ है। तो आपको देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अनाईमुड़ी। क्या कहते हैं? अनाईमुड़ी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। कितना है? 2695 है। दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन है? महेंद्रगिरी। इसकी जो ऊंचाई है 1501 मीटर है। कितना है? 1501 मीटर है। दूसरा है कि लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है। कि जो लूनी नदी होता है मरुस्थली क्षेत्र में बहती है, मरुस्थली मैदान में बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद यह कि भारतीय संविधान कब प्रभाव में आया था। तो जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो काले लोग पर भेदभाव किया जाता था। तो किन लोगों पर? काले लोगों पर भेदभाव किया जाता था। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। किसकी लंबाई? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो जो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2700 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2700 किलोमीटर है सिंधु नदी की कुल लंबाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है परिसंपत्ति के रूप में, धन के रूप में या मूल्य के रूप में। तो इन सभी रूपों में शामिल किया जाता है। उसके बाद है कि लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था। जो लुईस 16वां था फ्रांस की गद्दी पर 1774 इसमें बैठा था। कब बैठा था? 1774। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि टाइड कौन सा कर है। जो टाइड होता था जो कि कृषि पर लगता था, कृषि के लोगों पर लगा था, यानी जो पैसा आकर लेते थे, यानी जो प्रत्यक्ष कर था। यह कौन था कर था? एक प्रत्यक्ष कर था, टाइड कर। उसके बाद है कि हथकरघा उद्योग आता है तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र। अगर आप बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब जो कृषि से उत्पन्न होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और कृषि से उत्पन्न चीजों को जो बनाया जाता है बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, तो होता है द्वितीय क्षेत्र। तो जो हथकरघा उद्योग आता है किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र सेवा में आता है। किसमें? सेवा में। जैसे कि नेता हो गए, स्कूल के टीचर हो गए, और ये सब डॉक्टर हो गए, ये सब सेवा में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रूस मार्क्सवादी क्रांतिकारी का सिद्धांत था। क्या कहा है कि रूस मार्क्सवादी क्रांतिकारी का सिद्धांतकार था। कौन था? तो रूसो था। कौन था? रूसो था। उसके बाद है कि असुरक्षा, असुरक्षा किसके प्रति एक माप है। निर्धनता के प्रति, संसाधन के प्रति, व्यवसाय के प्रति या सभी। तो ये सभी के रूप में है। उसके बाद है कि एल नीनो क्या है। एल नीनो जो होता है एक गर्म समुद्री धारा होती है। क्या होती है? गर्म समुद्री धारा होती है। उसके बाद दिया है यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कवयित्री किसके घर में खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना आता है। तो ये सभी किस क्षेत्र में आता है? तो आर्थिक क्रिया क्षेत्र में आता है। किसमें? आर्थिक क्रिया क्षेत्र में आता है। उसके बाद बोल्शेविक का नेता कौन था। तो जो बोल्शेविक का नेता था व्लादिमीर लेनिन था। कौन था? व्लादिमीर लेनिन था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर है। कितना? 1465 है। उसके बाद है कि देश में संकट काल की घोषणा कौन करता है। तो देश में जो संकट काल की घोषणा है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक समझौते के आधार पर सरकार की वकालत किसने करता है। जो सामाजिक सुधार के आधार पर जो सरकार की वकालत करता है उसको किसने दिया था? तो रूसो ने किया। किसका है? रूसो का है। उसके बाद है कि जनगणना 2011 के अनुसार गुलबर्ग यानी कर्नाटक की जनसंख्या कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि शिक्षित माता पिता अपना निवेश सबसे ज्यादा कहाँ पर करते हैं। तो बच्चों की शिक्षा पर करते हैं। कहाँ करते हैं? बच्चों की शिक्षा पर करते हैं। उसके बाद खंड ब में दिया है कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व आर्थिक दशा का वर्णन करना है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं इसको बताना है। भारत में धर्मनिरपेक्ष अथवा
भामासी में अंतर आपको बता देना है। सदाबहारी पर्णपाती वनों के अंतर में बताना है। अपने बुक से इसको सभी को आंसर को आप लिख लेंगे। खंड स में दिया यहाँ पर दिया है कि भारतीय मरुस्थल तटीय सीमाओं का वर्णन करना है। 4 समुद्र लिखना है। यहाँ पर लोकतंत्र का गुण लिखना है और दूसरी सरकार से बेहतर क्यों इसको लिखना है। 1905 में क्रांतिकारी रूस के बारे में आपको लिख देना है। वहाँ पर फसलों के बारे में उत्पादक किसे कहते हैं, विभिन्न उत्पादकों का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के निर्माण कब हुआ था, इसका उल्लेख कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मानचित्र का कार्य दिया है कि मानचित्र में दर्शाना है पेरिस कहाँ पर है, सेंट लॉरेंस क्या है, नॉर्मंडी क्या है, 19 प्रांत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और यहाँ पर ताप्ती नदी, सिंधु नदी, ये सभी नदियों को आपको इसमें दर्शा देना है। इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान के पूरे अर्धवार्षिक पेपर को कर सकते हैं। इन सभी को आप तैयार करके जाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसको पूरा आपको हल करके ज़रूर जाना है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के जुड़े वीडियो मैंने डाला है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं।